नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था फाइल टैब का पूरा उपयोग। आज हम एक्सेल के होम टैब को गहराई से समझेंगे, जो एक्सेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है। इसे एक्सेल का कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा को लिखने, फॉर्मेटिंग करने और एडिटिंग करने से जुड़ी सभी ज़रूरी कमांड्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा और एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान का महासागर, आपका अपना चैनल न्यू स्टडी हब। याद रखिए, सफल विद्यार्थी वही है जो छोटे छोटे कदमों को गंभीरता से सीखकर महान मंजिल तक पहुंचता है, और एक्सेल का होम टैब वही पहला कदम है। होम टैब में कुल 7 ग्रुप होते हैं: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। इसका प्रयोग कॉपी पेस्ट और डाटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रमुख ऑप्शन है कट। कट का मतलब है किसी सेल का डेटा एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। मान लीजिए, यदि A1 में राहुल लिखा है और उसे कट करके B1 में हम पेस्ट करते हैं तो राहुल A1 से हट जाएगा और B1 में चला जाएगा। अगला कॉपी। कॉपी का अर्थ है डाटा को हटाए बिना उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना। जैसे अगर आप A1 का डाटा कॉपी करके B1 में पेस्ट करते हैं तो अब दोनों जगह वही डाटा रहेगा। अगला पेस्ट। पेस्ट से हम कट या कॉपी किए गए डेटा को नई जगह पर चिपकाते हैं। पेस्ट के अंदर एक खास ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल, जिससे हम केवल वैल्यूज, फॉर्मेट्स या सिर्फ फार्मूलाज अलग अलग ढंग से पेस्ट कर सकते हैं। अगला फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर को आप एक्सेल का मैजिक ब्रश कह सकते हैं। अगर आपने किसी सेल में खास फॉन्ट, कलर या बॉर्डर लगाया है और वही डिजाइन दूसरे सेल में लगाना चाहते हैं तो बस उस सेल को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करें और जिस सेल में वही डिजाइन लगाना है वहां पर क्लिक करें। जैसे A1 में मैंने रेड कलर और बोल्ड टेक्स्ट किया हुआ है। अगर हम फॉर्मेट प्रिंटर से यही B1 पर क्लिक करें तो B1 पर भी वही इफेक्ट आ जाएगा। अगला क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यह छोटा एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्लिपबोर्ड पैन ओपन होगा। यहाँ आप मल्टीपल चीजें कॉपी कर सकते हैं और जब चाहे पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप हमारे टेक्स्ट के लुक और अपीयरेंस को बदलता है। यहीं से हम फॉन्ट, साइज, कलर और स्टाइल को मैनेज करते हैं। पहला ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल। यहाँ से हम फॉन्ट का डिजाइन चुनते हैं, जैसे कैलबरी, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन आदि, और हर फॉन्ट का अपना एक अलग लुक होता है। अगला फॉन्ट साइज। टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। अगला इंक्रीज फॉन्ट साइज। सिलेक्टेड टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए होता है। उसके बगल डिक्रीज। सिलेक्टेड टेक्स्ट को छोटा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला बोल्ड। बोल्ड का काम टेक्स्ट को मोटा दिखाने के लिए किया जाता है। अगला इटैलिक। टेक्स्ट को तिरछा दिखाने के लिए या झुका हुआ दिखाने के लिए। अंडरलाइन। अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए। अगला बॉर्डर। सेल के चारों ओर सीमा रेखा या लाइन खींचने के लिए। अगला फिल कलर। सेल के बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए। अगला फॉन्ट कलर। टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए। तीसरा अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप यह तय करता है कि आपका टेक्स्ट या नंबर सेल के अंदर कहाँ दिखाई देगा, ऊपर, नीचे या बीच में, बाएं, दाएं या सेंटर में। यह देखने में बहुत जरूरी सेटिंग्स होती है। पहला टॉप अलाइन। टॉप अलाइन का मतलब टेक्स्ट को सेल के ऊपर की ओर रखना। अगला मिडिल अलाइन। टेक्स्ट को बीच में रखना। बॉटम अलाइन। टेक्स्ट को नीचे रखना। लेफ्ट अलाइन। टेक्स्ट को सेल के बाईं तरफ रखना। सेंटर अलाइन। टेक्स्ट को बीच में रखना। राइट अलाइन। टेक्स्ट के सेल को बाईं तरफ रखना। ओरिएंटेशन।
इससे हम टेक्स्ट को रोटेट करते हैं, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, स्लैंट या वर्टिकल में दिखा सकते हैं। अगला डिक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट को थोड़ा सा बाहर करना, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस टैब होता है। अगला इंक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट को थोड़ा सा अंदर करने के लिए इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। अगला रैप टेक्स्ट, अगर किसी सेल में टेक्स्ट लंबा है और बाहर निकल रहा है तो रैप टेक्स्ट उसे उसी सेल में मल्टीपल लाइंस में दिखा देता है, जिससे पूरा टेक्स्ट पढ़ा जा सके। अगला मर्ज एंड सेंटर, यह कई सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाता है और टेक्स्ट को सेंटर में रखता है। जैसे A1 से D1 तक स्टूडेंट रिपोर्ट लिखना है तो इन सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर की सहायता क्लिक करके इसको हम बीचों बीच कर लेते हैं। अगला चौथा नंबर्स ग्रुप, नंबर्स ग्रुप संख्याओं के फॉर्मेट से संबंधित है, यानी नंबर्स को किस रूप में दिखाना है, करेंसी, परसेंटेज, डेट, टाइम आदि। पहला जनरल डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, जैसे लिखा वैसे ही दिखाता है। अगला नंबर्स को दशमलव सहित दिखाने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। करेंसी, संख्याओं को रुपए या डॉलर जैसे करेंसी सिंबल के साथ दिखाना। अकाउंटिंग, करेंसी फॉर्मेट जैसे करेंसी होता है वैसे ही इसका भी यूज करते हैं। अगला शॉर्ट डेट को छोटा रूप में दिखाना। लॉन्ग डेट को पूरा रूप इसमें दिखाना। टाइम, समय दिखाने के लिए। परसेंटेज, वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए। फ्रैक्शन, संख्याओं को फ्रैक्शन में बदलने के लिए। साइंटिफिक, बहुत बड़ी या छोटी संख्या को साइंटिफिक नोटेशन में दिखाने के लिए। इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाने के लिए, किसी नंबर में दशमलव की संख्या अगर बढ़ानी होगी तो इंक्रीज डेसिमल का यूज करेंगे। डिक्रीज डेसिमल, दशमलव की संख्या घटाने के लिए। कॉमा स्टाइल, बड़ी संख्या को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए, जैसे अगर हमारा 10 लाख लिखा हुआ है तो एक के बाद कॉमा लगेगा, फिर 3 बार 0, फिर 3 बार 0, इस तरीके से। पांचवा स्टाइल्स ग्रुप, यह ग्रुप सेल के लिए रेडीमेड स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग देता है। स्टाइल्स ग्रुप डेटा को आकर्षक और समझने में आसान बनाता है। पहला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यह एक्सेल का बहुत पावरफुल फीचर है। इसका यूज हम रूल्स को लगाकर डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास मार्क्स की लिस्ट है और उसमें से हमें देखना है कि 40 से कम कितने स्टूडेंट हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से लगा सकते हैं कि अगर मार्क्स 40 से कम है तो सेल का कलर रेड हो जाए। अर्थात कहने का मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कंडीशन के आधार पर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला फॉर्मेटाइज टेबल, डेटा रेंज को सुंदर और प्रोफेशनल टेबल में कन्वर्ट करता है। यह ऑप्शन डेटा को एक रेडीमेड टेबल स्टाइल में बदल देता है, जिसमें कलर्स और फिल्टर्स ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। अगला सेल स्टाइल्स, प्री डिफाइंड स्टाइल्स, मतलब पहले से बने बने स्टाइल्स होते हैं, जैसे हेडिंग, टोटल, गुड, बैड, नेचुरल आदि को अप्लाई कर सकते हैं सेल स्टाइल्स के माध्यम से। छठा सेल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप का काम है शीट में रोज, कॉलम्स और सेल्स को जोड़ना या हटाना या मॉडिफाई करना। पहला ऑप्शन इंसर्ट का काम नई रो या कॉलम या सेल इंसर्ट करने के लिए। डिलीट, चुने हुए रो, कॉलम या सेल हटाने के लिए। और फॉर्मेट, रो हाइट या कॉलम विड्थ या रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड करना या शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। सातवां एडिटिंग ग्रुप एक्सेल का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। एडिटिंग ग्रुप का काम है आपके डेटा को संभालना, जैसे जोड़ना, ढूंढना या बदलना और व्यवस्थित करना। पहला ऑप्शन ऑटोसम, किसी भी कॉलम या रो का टोटल या एवरेज या मैक्स मिन जल्दी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है। बस डेटा के नीचे जाएं और ऑटो सम पर क्लिक करें, एक्सेल अपने आप जोड़ देगा। अगला
फिल। डेटा को नीचे दाएं या सीरीज जैसे 1, 2, 3 या संडे, मंडे, ट्यूसडे या जनवरी, फरवरी, मार्च या नंबर्स को ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्लियर, सेल से कंटेंट या फॉर्मेट या कमेंट्स को हटाने के लिए क्लियर का यूज करते हैं। अगला सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली सॉर्ट या क्रमबद्ध करने के लिए और जरूरत के हिसाब से फिल्टर लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला फाइंड एंड सेलेक्ट, किसी खास टेक्स्ट या नंबर को ढूंढने और रिप्लेस करने और किसी खास सेल पर जंप करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस वर्कशीट भी बनाई है जिसमें फाइल टाइप से जुड़े सारे टास्क दिए गए हैं। इसे आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम से प्राप्त करें और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें। हर कमांड्स को खुद से ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा होम टैब का हर ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग। अगले वीडियो में हम इंसर्ट टैब के सारे ग्रुप्स और कमांड्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, नियो स्टडी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपकी डिजिटल सक्सेस की जर्नी। मैं मिलता हूं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और जुड़े रहिए नियो स्टडी हब के साथ।